नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। 3 अप्रैल 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विशाखापट्टनम में एक सेरेमनी जो समारोह था उसका आयोजन किया गया, उसमें शामिल हुए और आईएनएस तारागिरी जो कि भारत का स्टिल्थ टेक्नोलॉजी आधारित एक फ्रिगेट है, एक युद्धपोत है, उसे भारतीय सेना में कमीशन किया गया, यानी भारतीय सेना को सौंपा गया। अब भारतीय सेना इसका उपयोग भारत की सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर पाएगी। इसी के साथ भारत की एसएसबीएन पनडुब्बी आईएनएस अरिजमन को भी दिया गया, जिस पर हम सेशन कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे आज आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी भारत का एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी आधारित फ्रिगेट है। फ्रिगेट जो कि हम कह सकते हैं एक छोटे आकार के युद्धपोत होते हैं, वॉरशिप, जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं जो समुद्र की सतह पर सबसे बड़े युद्धपोत होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जिन पर लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिनका खुद का रनवे होता है। उनसे छोटे आकार के होते हैं डेस्ट्रॉयर, और फिर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स की स्थिति आती है। ये युद्धपोत आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी मारक क्षमता के लिहाज से बहुत ज्यादा घातक होते हैं। घातक इसलिए होते हैं क्योंकि आकार छोटा होने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये कहीं भी छोटे रास्ते से भी आसानी से निकल सकते हैं। कोई भी ऐसा चैनल जो सकरा है, वहां भी ये आसानी से पहुंच सकते हैं और तीव्र गति से दुश्मन के पास पहुंचकर उस पर हमला कर सकते हैं। भारत ब्लू वाटर नेवी का जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर रहा है, यानी लंबी दूरी तक दुश्मन पर हमला करने की जो क्षमता है उसको विकसित लगातार करता जा रहा है। और भारत की सरकार ने, या भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए लगभग हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत उपलब्ध करा रही है। ये भारत की रक्षा तकनीक के लिहाज से अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, निर्णायक मोड़ है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वैश्विक स्तर पर उस स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि दुनिया के किसी भी देश से हम हमला करने की स्थिति में सामना कर सकते हैं और दुश्मन को पूरी तरह से तहस-नहस कर सकते हैं। तो आज हम देखिए आईएनएस तारागिरी की तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसके भारत की जो रक्षा तकनीक है, या फिर हम कहें रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक सामरिक रूप से भारत को क्या इससे फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही हैं, सभी का तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में अंतिम तक आप देखेंगे, सारी चीजें तभी समझ में आएंगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखिए, खबर क्या है। आईएनएस तारागिरी क्यों कही जा रही है समुद्र का तूफान, ब्रह्मोस से सीधा होगा वार, जाने कितनी विध्वंसक। क्योंकि इस पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है, इसलिए और भी ज्यादा घातक है। लेकिन विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री जी जो है, उनके द्वारा जब इसको सौंपा गया तो यहाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जहाज को बनाने में, इस युद्धपोत को बनाने में जो सामग्री, जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है, 75% स्वदेशी है। यानी इसमें जो भी मटेरियल्स लगाए गए हैं, जो वेपन्स लगाए गए हैं, जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लगाई गई है, वो सब भारत में बनी है। भारत जो है अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हर प्रकार के कंपोनेंट्स, हर प्रकार के इक्विपमेंट, वेपन्स, सब कुछ भारत में डेवलप हो रहे हैं। और भारत खुद जब बना रहा है तो हम आज इसे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन कल को हम एक्सपोर्ट की स्थिति में इनके लिए आ जाएंगे, यानी हम दूसरे देशों की सुरक्षा भी निर्धारित करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 अप्रैल 2026 यानी आज के दिन विशाखापट्टनम में एक आयोजन होता है नौसेना के लिए, जो कि हमारी समुद्री जो शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए 2 युद्धपोत जो है उनको सौंपा जाना था, जिनमें से एक था आईएनएस तारागिरी और एक हमारी पनडुब्बी आईएनएस अरिजमन। आईएनएस तारागिरी जो कि हमारा एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है, इसको इंडियन नेवी के लिए सौंप दिया गया है। राजनाथ सिंह जी जो है उनके द्वारा नौसेना को समर्पित किया गया। साथ में जो हमारे भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान साहब, ये सब इसमें मौजूद थे। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कहा गया इस अवसर पर कि इसे भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक बताया और कहा कि तारागिरी को नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इसको डेवलप किया है प्रोजेक्ट के तहत, और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जो हैं उनके द्वारा इसकी डिटेल बताई गई और कुछ चीजें जो है इसकी कही गई हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर जो सेरेमनी आयोजित की गई उसको अटेंड करते हुए विशाखापट्टनम में इन्होंने ये कहा, अ मास्टर क्लास इन मॉडर्न नेवल शिप बिल्डिंग, दिस लेटेस्ट स्टील फ्रिगेट with a displacement of approximately 6,770 ton has been designed by the Warship Design Bureau and built by Majgaon Dock Ship Builders Limited with support of MSME for multi-role operations। देखिए, ये जो युद्धपोत है, सबसे पहली बात ये है, फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट है, इसका वजन है 6,670 टन, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है जब ये पानी में उतरता है तो इसका वजन होता है 6,670 टन, और ये मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। भारत की एक शिप बिल्डर्स है जिसका नाम है एमडीएल मजगांव डॉक लिमिटेड। मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, और साथ में जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसके द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई थी। यहाँ ये कहते हैं कि आई शैल बी इन विशाखापट्टनम टू अटेंड द कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ द एडवांस स्टील फ्रिगेट। ये पहले इन्होंने एक दिन पहले सूचना दी थी, उसके बारे में ये कहा गया है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। ये जो आईएनएस तारागिरी है एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया था कि हम फ्रिगेट जो बनाएंगे स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी जो एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट डेवलप किए जाएंगे वो उनकी संख्या होगी 7, और इनको प्रोजेक्ट 17A के तहत डेवलप किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 फ्रिगेट बनाए जाने थे उनकी जिम्मेदारी दी गई थी मजगांव डॉक लिमिटेड और गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स जीआरएससी, इन दोनों शिप बिल्डर्स कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब इनमें से 7 कौन कौन से हैं? नीलगिरी है, हिमगिरी, आईएनएस हिमगिरी। अब इन ये किन किन के द्वारा डेवलप किए गए हैं? आईएनएस नीलगिरी मुंबई में कौन सा है? एमडीएल, इसके द्वारा डेवलप किया गया, और जीआरएससी का हेडक्वार्टर है कोलकाता। तो आईएनएस हिमगिरी जीआरएससी के द्वारा, आईएनएस उदयगिरी ये एमडीएल के द्वारा, और ये दूनागिरी जीआरएससी, एमडीएल तारागिरी जो है अभी हम बात कर रहे हैं ये एमडीएल के द्वारा डेवलप किया गया है, आईएनएस विंध्यागिरी फिर जीआरएससी, और आईएनएस महेंद्रगिरी एमडीएल। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 7 जो वॉरशिप है आपके युद्धपोत हैं जो फ्रिगेट कैटेगरी के हैं, इनमें से 4 को बना रहा है मजगांव डॉक लिमिटेड, और 3 जो हैं वो डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा? जीआरएससी के द्वारा, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। इनमें से कितने बन चुके हैं ये भी आप अपडेट कर लें। देखिए, 2025 में आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, ये तीनों ही हमारी इंडियन नेवी के लिए कमीशन्ड किए जा चुके हैं, यानी इनको सौंप दिया गया है। इंडियन नेवी इन तीनों का उपयोग कर रही है, और आज चौथा जो है वो हो चुका है आईएनएस तारागिरी के रूप में। अब बचे 3, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। इनमें से आईएनएस दूनागिरी इसी महीने में यानी अप्रैल 2026 में ही इंडियन नेवी के लिए सौंप दिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा, क्योंकि 30 मार्च 2026 को ये नौसेना को डिलीवर हो चुका है। अब इसका जो सेरेमनी जो प्रोग्राम है वो बाकी है, और ये शामिल हो जाएगा इंडियन नेवी में इसी महीने में। इसके अलावा विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, इनके भी जो सी ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं, समुद्री परीक्षण चल रहे हैं, और ये भी जल्दी ही नौसेना में शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 7 में से 4 हो चुके हैं, 5वां अभी होने वाला है, और 2 जो है 2026 के अंत तक इसी साल इंडियन नेवी को मिल जाएंगे। अब देखिए, आईएनएस तारागिरी की हम बात करें, इसकी कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करें। ये घातक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का मतलब क्या है? एक तो ये है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब कि दुश्मन के कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसकी लोकेशन का पता नहीं कर सकते, क्योंकि रडार से छुपने की जो तकनीक है जिसे हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं वो इसमें डेवलप की गई है। और दूसरा, इसमें गाइडेड मिसाइल लगाई गई हैं। गाइडेड मिसाइल, निर्देशित मिसाइल, यानी जो अपने टारगेट को आसानी से पहचान कर उस पर हमला कर सकती हैं, वो मिसाइल इस पर तैनात की गई हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए इस युद्धपोत में यहां पर देखिए जो अवशोषक सामग्री है, रडार अवशोषक सामग्री जिसे हम जनरली रैम कहते हैं, वो इसमें लगाई गई है ताकि रडार की आने वाली जो तरंगे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। और इसमें
फेस्टेटेड हल डिजाइन का उपयोग किया गया है। यह जहाज के रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर देता है, यानी जो इसका आरसीएस है, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, वो बहुत कम हो जाता है, ताकि दुश्मन के रडार से आने वाली जो तरंगे हैं वो वापस दुश्मन के पास ना पहुंचे, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। इससे इसकी लोकेशन जो है पता नहीं चल पाती है। इसके अलावा इसके अगर वेपन सिस्टम की बात करें तो यह इसलिए सबसे घातक है क्योंकि इस पर दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे हम ब्रह्मोस कहते हैं, वो इस पर तैनात की गई है। 8 ब्रह्मोस मिसाइल इस फ्रिगेट पर तैनात हैं। 8 ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली हैं। अब जब सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला होता है तो दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता है। तो इसलिए ब्रह्मोस जो है बहुत अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, मैनेवरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, वो इस पर तैनात है। इसके अलावा इस पर एक मिसाइल है जिसका नाम है बराकेट। बराकेट 32 बराकेट मिसाइलें लगाई गई हैं, 32। अब 32 बराकेट मिसाइलें जो लगाई गई हैं ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम ही मान लीजिए इसको। और ये मिसाइलें जो हैं दुश्मन की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी विमान या ड्रोन को लंबी दूरी पर ही नष्ट कर सकती हैं, यानी उस दुश्मन की ओर से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही नष्ट कर देंगी। इसलिए एक कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम इस पर लगा दिया है। और फिर इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम काम करेगा। इसमें स्वदेशी टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर्स RBU 6000 जिनको कहते हैं, वो इस पर तैनात किए गए हैं। टॉर्पीडो के माध्यम से दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट किया जाएगा और इसमें एंटी सबमरीन जो रॉकेट लॉन्चर हैं वो भी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकते हैं, जिनका नाम है RBU 6000। इन सभी वेपन सिस्टम के साथ इसे लगाया गया है। इसके अलावा देखिए हम दुश्मन को कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमारा जो ये फ्रिगेट है स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित, इसमें रडार सिस्टम बहुत एडवांस है। इसका जो रडार सिस्टम है EL/M2248 जिसे MF स्टार कहते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा रडार है, ऐसा रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। ये रडार आज के सबसे आधुनिक रडार हैं और ये बहुत सारे टारगेट को एक साथ पहचानने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर देखिए चाहे भले कितने लड़ाकू विमान हो, दुश्मन की मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, सभी को एक साथ पहचानने की क्षमता है। इसलिए दुश्मन की ओर से कोई हमला होगा उससे पहले ही भांप लिया जाएगा और फिर उस पर हमारी मिसाइलों से हमला करके उसे हवा में नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो प्रणोदन सिस्टम है, प्रोपल्सन सिस्टम, यानी ये जो फ्रिगेट है वो जिस ईंधन प्रणाली से चलता है वो एक प्रकार की एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम के अंतर्गत आती है, जिसे CODOG कहते हैं। CODOG का मतलब यह है कि कंबाइंड डीजल और गैस। इसका मतलब है कि इसके अंदर दो गैस टरबाइन और दो आपके डीजल इंजन जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, यानी मिश्रित रूप से दो गैस टरबाइन, दो डीजल इंजन मिलकर काम करते हैं और इसी की सहायता से ये लगभग 28 से 30 नॉट की स्पीड से चलने में सक्षम होता है। यानी ये फ्रिगेट जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से गति कर सकता है, दुश्मन पर हमला कर सकता है, उसके पास पहुंच सकता है। रणनीतिक महत्व क्या है हमारा, इसके लिए समझिए। देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में हम सभी को पता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना जो है कहीं ना कहीं एंटर होना चाहता है और चाइना इसके लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी भारत के चारों ओर जो देश हैं उन सभी से संबंध बढ़ा रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर वो पोर्ट बना रहा है, बेस खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत को इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हर तरह से ताकतवर रहना जरूरी है। तो आप हिंद महासागर में अगर डोमिनेंस करना चाहते हैं, इंडियन ओशियन में दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को बहुत ज्यादा एक अच्छा कदम है। दूसरी बात, भारत का जो व्यापार है, भारत का व्यापार लगभग 90% जो हमारा ट्रेड है वो समुद्र के रास्ते से होता है और समुद्र के रास्ते से होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास में वॉरशिप होने चाहिए। जैसे अभी ताजा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ईरान ने हमें परमिशन दे दी है कि आप अपने टैंकर निकाल सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, कुछ चुनिंदा देशों को। लेकिन वहां से जो हमारे टैंकर आ रहे हैं उन टैंकरों को उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सुरक्षित वहां से लेकर आए। तो इसके लिए हमने हमारे वॉरशिप जो है वो भेजे हैं।
कि जो टैंकर आ रहा है उसके साथ साथ ये वॉरशिप चलते रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई अटैक कहीं से होता है तो उसे काउंटर कर सकें, उसको रोक सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको समुद्री व्यापार की सुरक्षा करनी है तो उसमें भी ये बहुत बड़ा कदम है। ब्लू वाटर नेवी की ओर ये हमारा कदम है। इसका मतलब है कि समुद्र में लंबी दूरी तक हम मारक क्षमता को विकसित करें, समुद्र में हम हमारी डोमिनेंस को बना रख सकें, समुद्र में दुश्मन को कहीं भी किसी भी स्थिति में हम अटैक करने की जो क्षमता है उसको विफल कर सकें दुश्मन की को, और हम उस पर अटैक करने की क्षमता विकसित करें। तो ये पावर प्रोजेक्शन है एक तरीके का जो भारत जो है डेवलप कर रहा है, और इसे कहेंगे हम आत्मनिर्भरता। यानी इसमें 75% सामग्री जो है, जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो भारत में बने हैं, इसलिए हम इसे आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण मान सकते हैं, मेक इन इंडिया प्रोसेस का उदाहरण मान सकते हैं। अगर आप इसे टैक्टिकल एडवांटेज की बात करें कि सामरिक लाभ क्या होगा इससे, सामरिक लाभ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो दुश्मन को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये फ्रिगेट एक तरीके से इनविजिबल होगा दुश्मन के लिए, और दुश्मन के इलाकों में बिना पता चले घुसने और हमला करने की क्षमता, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, वो हमें इस प्रकार के फ्रिगेट प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात, त्रिआयामी सुरक्षा, 3 डायमेंशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इस फ्रिगेट पर दुश्मन ने किसी भी प्रकार का हमला किया, चाहे वो हवा से हुआ, चाहे वो सतह से हुआ यानी समुद्र की सतह से, चाहे नीचे पानी की सतह के नीचे से हुआ किसी पनडुब्बी से, ये किसी जहाज से, या ये किसी लड़ाकू विमान से, तीनों के जवाब देने के लिए, तीनों हमलों का जवाब देने के लिए सारी क्षमताएं इस फ्रिगेट पर हमने विकसित की हैं, यानी वहां उस हमले को रोका जा सकता है। और नेटवर्क केंद्रित युद्ध, यानी एक हम कह सकते हैं नेटवर्क वेस्ट जो आप वॉर कर रहे हैं उसमें भी ये हमें बढ़त दिलाता है। ये युद्धपोत उपग्रहों, विमानों और अन्य जहाजों के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकते हैं, जिससे पूरे बड़े बेड़े की युद्ध क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो पूरा फ्लीट चलता है उस फ्लीट में बहुत सारे वॉरशिप होते हैं, उन वॉरशिप से रियल टाइम डेटा शेयर करना, ताकि ये पता लगा रहे कि दुश्मन की स्थिति क्या है, उस पर अटैक कहां पर किस तरीके से करना है, ये सब कुछ भी इसमें फैसिलिटी रखी गई है। यानी दुश्मन पर हमला करने की जो कैपेबिलिटी है, चाहे वो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेना, आपस में डेटा शेयर करना, सब कुछ इस फ्रिगेट के अंतर्गत यहां पर रहेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर में भारत की जो शक्ति है, इंडियन नेवी की जो ताकत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये भारत के लोगों के लिए, भारत की सेनाओं के लिए और भारत के प्रभुत्व के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये था आज का हमारा सेशन तकनीकी विश्लेषण के साथ। मैं जो आप तक पहुंचाना चाहा, समझता हूं कि वो पहुंच चुका होगा, आप समझ पाए होंगे। एक और अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।